नमस्कार। आज हमारी उपस्थिति गोरखपुर में है और हमारे साथ आज कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हम उनसे आज बात करेंगे और बी आर गवई साहब के साथ हुए अपमान पर इनका क्या अपना दृष्टिकोण है, इससे जानने का कोशिश करेंगे। मैडम, जो भारत के मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके ऊपर जूता उछाला गया है। ये भारत के संविधान के साथ एक दलित के ऊपर हुए, मतलब दलित जो इतने बड़े पद पर बैठे दलित अधिकारी हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है। इसको किस वजह से देखते हैं? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बहुत निंदनीय घटना हुई, ये दुखद है। और उससे भी बड़ी दुखद बात ये है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बस उस वकील से पूछताछ किया गया और उसके बाद कुछ देर बाद उनको छोड़ दिया गया, ये कहते कि किसी ने इस बात पे कोई भी लिखित शिकायत नहीं की है। हम ये जानना चाहते हैं कि जहाँ पे पूरे कोर्ट के सामने ये घटना हुई है, कोर्ट के सामने इंडिया चीफ जस्टिस के ऊपर जूता उछाला गया और उस पर भी पुलिस ये कह रही है कि अभी तक कोई लिखित किसी ने बयान नहीं दिया या लिखित कोई शिकायत नहीं दर्ज करा, इस वजह से हम उनको छोड़ रहे हैं, उनका जूता भी वापस कर रहे हैं। दुख की बात तो ये होती है कि जहाँ पर चीफ जस्टिस के ऊपर जूता उछाल दिया जा रहा है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कोई लिखित हमें शिकायत न मिलने का हम उनको छोड़ रहे हैं। कार्रवाई ना होना ये उस घटना से भी ज़्यादा दुखद बात है और ये कहीं ना कहीं इस घटना को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये संविधान के खिलाफ जिस तरीके के ये काम किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये मैं पूछना चाहती हूँ, जो वकील ने जो नारा लगाया सनातन के खिलाफ नहीं, सनातन का विरोध नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये किस तरीके की विचारधारा लोगों के मन में बन रही है। कौन है सनातन के खिलाफ? किसने सनातन के खिलाफ काम किया है इस देश में? अब तक में मैं पूरे पास्ट में जाती हूँ और अभी तक में सबसे बड़े सनातनी कौन थे? क्या कोई इस चीज़ का जवाब कोई देना चाहेगा? क्या इस चीज़ का जवाब है किसी के पास कि सबसे बड़े सनातनी कौन थे? वो थे गांधी जी। उनसे बड़ा सनातनी तो अभी तक तो कोई नहीं हुआ, जिनके मरते मरते भी उनके मुंह से निकला हे राम। और आज वही लोग इस बात जहर घोल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, कि सनातन के विरोधी पैदा होते जा रहे हैं। जो लोग खुद गांधी जी के हत्यारे के अपने हत्यारों को पूजते हैं, उसको माला पहनाते हैं, उसकी जयंती, उसकी पुण्यतिथि मनाते हैं, और आज वो कह रहे हैं कि आज भारत में सनातन खतरे में है। और इस चीज को अपने विचारधाराओं में समाहित करते हुए कुछ लोग इस तरीके की घटिया कृत्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अब भारत सुरक्षित हो चुका है, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो किस नजरिए से कह रहे हैं कि भारत सुरक्षित हो चुका है? अब भारत में कहीं क्राइम नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट में क्राइम हो रहा है, लोगों के सामने क्राइम हो रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ क्राइम हो रहा है, तो इस पे भी अब लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी के लोग ये कहना चाहते हैं कि क्राइम खत्म हो गया है, लोगों के अंदर डर आ गया है कानून का। किस कानून का? जब खुद एक अधिवक्ता चीफ जस्टिस के ऊपर जूता उछाल रहा है और उसके 1-2 घंटे बाद सिर्फ मामूली पूछताछ के बाद उसको छोड़ दिया जा रहा है, तो लोग कैसे कहेंगे? देश भर में जब कोई भी घटना होती है, छोटी से छोटी घटना पर सत्ता पक्ष के अनेक नेताओं का बयान आता है, लेकिन इस विषय पर किसी का बयान नहीं आया। क्या ये लोग मौन सहमति दे रहे हैं? ये तो जाहिर सी बात है ना कि जब इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी किसी भी बीजेपी, किसी भी लोगों का, कोई सत्ता वालों का भी किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है। और ऊपर से लोग ये भी नहीं जानना चाह रहे हैं कि जिसने ये काम किया है वो क्यों किया, उनका, बल्कि उसको प्रचारित किया जा रहा है, उसके स्टेटमेंट को प्रचारित किया जा रहा है कि उसने जूता इसलिए फेंका क्योंकि वो कह रहा है कि सनातन का विरोध नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भाई पूछिए उससे कि किसने सनातन का विरोध किया है, क्यों किया है, इसलिए किसने इसके विरोध में कोई बात कही है। सोशल मीडिया पर ऐसा ट्रेंड भी चलाया जा रहा है कि उनके पक्ष में, यानी बी आर गवई के पक्ष में एक भी वकील खड़ा नहीं हुआ। 5-6 लोगों के अलावा कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। अब तक कोई और जज रहा होता तो उनके खिलाफ मार्च निकाल दिया गया होता, पूरे देश को जला दिया जाता है इस विरोध में। लेकिन उनके खिलाफ जब इस तरह की घटना हुई है तो कोई भी नहीं, उनके साथ कोई वकील तक खड़ा नहीं हुआ है। क्या इस तरह का लगता है कि जाति राइट हो रहा है या जाति को देख के इस तरह की व्यवस्था की जा रही है? देखिए, ये तो कहीं से भी संदेह नहीं है कि ये पूरी तरीके से एक जातीय समीकरण बोया गया है। पूरी जाति, पूरे एक दलित समुदाय को ये दिखाया गया है। जो ये भाजपा कहती है कि हम दलित का हित करते हैं, हम दलित के साथ खड़े हैं, ये दलितों को पूरे भारत में जितने भी हैं SC ST, उनको ये बताया गया है कि तुम किसी भी पद पे बैठ जाओगे,
तुम्हारा वही हस्ल होगा जो एक आम आदमी का है। आप खुद सोच के देखिएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज के ऊपर जूता चला गया, वो भी चलते कोर्ट में, और उसके बाद भी उस वकील को छोड़ दिया गया सिर्फ एक मामूली पूछताछ के बाद, और ये कह के कि किसी ने कोई लिखित सूचना नहीं दी है, किसी ने कोई लिखित यहाँ पे गलती नहीं मानी है, किसी ने कोई कानूनी कार्रवाई के लिए कोई भी लेटर नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि आप कहीं भी बैठ जाओगे, SC ST आप कहीं भी पहुंच जाओगे, मगर आपका हश्र यही होना है इस शासन में। एक कथावाचक है अनुरुद्धाचार्य, उन्होंने तो ये सब भी बोल दिया कि इनकी छाती फाड़ दी जाएगी। इस तरह का बयान एक कथावाचक जो पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है, वो इतने बड़े पद पर बैठे हुए सिर्फ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए ऐसा बोल रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता है क्या कि मतलब सत्ता पक्ष भी ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कभी भी सत्ता पक्ष ने, बीजेपी वालों ने कभी संविधान को नहीं माना है। जिन्होंने संविधान की कॉपी जलाई, बाबा साहब का अपमान किया, संसद में बैठ के अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया, ये किसी से छुपा नहीं। ये हम सबको पता है वो घटना जहां पर उन्होंने बाबा साहब को अंबेडकर 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 के शब्दों से चिढ़ाने का काम किया था, ये किसी से छुपा नहीं। तो कहीं ना कहीं आज भी हम ये मान रहे हैं कि भाजपा के लोग ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो बाबा साहब को नहीं मानते, जो भारत के कानून को नहीं मानते हैं, और जो दलित विरोधी, वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं और ये खुल के कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं। 2014 के बाद एक नया शब्द सुनने को मिलता है, मॉब लिंचिंग, जो हर महीने हर साल में 2-4 बार जरूर सुनाई देता है। ऐसे ही एक घटना हुई है अमेठी में, उस एक दलित लड़के को बुरी तरीके से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। मरते टाइम वो राहुल गांधी का नाम पुकार रहा है। उसके बाद भी वो दरिंदे हंसी और मजाक के साथ उसका बात करते हुए उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मरते गुजराती का। तो इसको कैसे देखते हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं कैसे बढ़ रही हैं? क्या कारण है कि ऐसी घटनाएं हमेशा सुनाई देता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं NCRB की रिपोर्ट को बहुत अच्छी मानती हूँ। कोई भी भारत का नागरिक NCRB की रिपोर्ट को नहीं नकार सकता और नकारना चाहिए भी नहीं, अगर आप कानून को मानते हैं, अगर आप संविधान को मानते हैं। और आज की तारीख में पूरे भारत में हर वो राज्य जहाँ पर भाजपा शासित है, वहाँ पे आप उठा के देखिए, वो सबसे ज़्यादा अपराधों में लीन है। वहाँ पे ना, चाहे वो मॉब लिंचिंग के मामले हो, चाहे वो महिला के खिलाफ हो रहे अपराध के मामले हो, चाहे वो SC ST के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हो, इन सभी में वो राज्य नंबर 1 पे है जहाँ पर भाजपा शासित है। आप लखनऊ की बात ले लीजिए, और आपने जिस घटना की बात की है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ कि जहाँ पर अगर एक सत्ता पक्ष अपने विपक्ष को ना स्वीकार कर सके तो वो कानून सरकार नहीं हो सकती। आप सरकार में बैठे हैं और आपके लोग विपक्ष के लोगों को, उनके लोगों के लिए गलत अपवाद कर रहे हैं, उनके लिए गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप विपक्ष का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं है जहाँ पे विपक्ष का कोई सम्मान नहीं है। और ये आए दिन जब से ये भाजपा सरकार सत्ता में आई है, ये घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों के मॉब लिंचिंग बढ़ रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही है, लोगों को राह चलते कोई दलित अगर कथावाचक हो, उस पर टिप्पणियां होने लग रही है कि दलित कथा नहीं कर सकता, दलित मंदिर में नहीं जा सकता। आए दिन इस तरह की घटना निकल रही कि मंदिर में जाने की वजह से किसी दलित को मार दिया जा रहा है, मंदिर में लोगों को नहीं घुसने दिया जा रहा है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो थे, उनको जब मंदिर में जाने नहीं दिया गया, और हमारी वर्तमान की जो राष्ट्रपति है, जिनको ये लोग बहुत, जिनके नाम पे इन्होंने बहुत राजनीति की, उनसे राम मंदिर का उन्होंने अनुष्ठान नहीं कराया, तो हम ये कैसे मान लें कि दलित के पक्षधर है? और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के भावनाओं से खेल रहे हैं। ये भाजपा की सरकार सिर्फ लोगों के भावनाओं से खेलती है और लोगों को सिर्फ जुमलों में और अपनी बातों में गुमराह करती है।